दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिकी कोर्ट ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी के खिलाफ मामले को अपनी कोर्ट में रजिस्टर किया है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस अजीत डोवाल जी के हाथों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जिसे सुनकर के ही अमेरिका के माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका है। असल में अब से कुछ दिनों बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी फ्रांस विजिट पर जाने वाले हैं। वहां पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की जानी है और उसी बीच इमानुएल सरकार भारत को 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज देने वाली है, जिसमें से दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर के अमेरिका ने सालों से भारत को परेशान करके रखा है, लेकिन फ्रांस सभी चीजों से आगे निकल करके फाइनली ये टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में वो भी 100% सौंपने जा रहा है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका विजिट पर गए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की बड़ी अनाउंसमेंट अपने आप में कई बड़े संकेत देती है। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और फ्रांस से आ रही बड़ी खबर यह है कि भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले स्ट्रेटेजिक डायलॉग में भारत के NSA अजीत डोवाल जी और फ्रांस के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमानुएल बोनी के साथ मुलाकात की जाएगी। ये मीटिंग 30 सितंबर 2024 को की जानी है और इस मीटिंग से पहले ही इमानुएल मैक्रोन की सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दी है और उनका कहना है कि अब हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं ताकि हम इंडिया को 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज दे सकें। फर्स्ट इज न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन और इसके पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंडिया के साथ शेयर किया जाए, डेवलपमेंट्स इंडिया के साथ की जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ 110 यानी कि 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स। और तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है कि अंडर वाटर ड्रोन्स के लिए जो भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज फ्रांस ने डेवलप की हैं, ये सभी कैपेबिलिटीज इंडिया को ट्रांसफर की जाएं। ये 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज आज भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, जिसमें से अगर हम एयरक्राफ्ट इंजन्स की बात करें तो इसको लेकर के अमेरिका ने भारत को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। आपको याद होगा तेजस में लगने वाले इंजन्स ऑलरेडी 10 महीने का डिले हो चुका है, जो कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक बनाने वाली है। इन इंजन्स का नाम है F404 और ये इंजन भारत को सप्लाई नहीं किए जा रहे। इन इंजन का इस्तेमाल करते हुए हम अपने तेजस फाइटर जेट्स को और ज्यादा एडवांस बनाने वाले हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इसके ऊपर कई रीजंस दे दिए हैं, कई टिप्पणियां की जा चुकी हैं कि कई कारण है हमारे देश में जिसकी वजह से हम इंजन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से अब करीब 11 महीने पूरे हो चुके हैं और इंजन की सप्लाई ये 11 महीने तक लेट हो चुकी है। अदरवाइज फरवरी मार्च में इनकी सप्लाई भारत को की जानी चाहिए थी, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट की कमी झेलनी पड़ रही है। फिलहाल फ्रांस ने जो भारत के लिए वादा किया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में फ्रांस भारत के इसरो की भी हेल्प करने वाला है अलग अलग अपनी कंपनीज की मदद से, जैसे कि सैफरन। ये कई प्रकार की रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजीज भारत को देगी और ऑलरेडी 1970 में इनकी तरफ से भारत के साथ मिलकर के ऐसी टेक्नोलॉजीज को डिजाइन, डेवलप, सर्टिफाई तक किया जा चुका है और अब फ्रांस का प्रॉमिस है कि वो 110 किलो न्यूटन के इंजन्स भारत के फ्यूचर, जिसे हम एमका प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें 100% टेक्नोलॉजी फ्रांस भारत को ट्रांसफर करने जा रहा है। और ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट बन जाता है, क्योंकि आज भारत के लिए टॉप डिफेंस पार्टनर है रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल। इसके बावजूद भी इनमें से किसी भी देश ने अभी तक ये ऑफर भारत के सामने नहीं रखा है। लास्ट 2 महीने पहले अमेरिका ने भारत के सामने ऑफर रखा कि हम आपको 30 to 40% टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, बट 100% बोल पाना ही अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट बन जाता है। और फ्रांस ये बात भी बहुत अच्छे से समझ रहा है कि भारत को करीब 114 नए फाइटर जेट्स की जरूरत है, जहां पर राफेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ऑलरेडी फ्रांस के साथ में हमने रिसेंटली 26 यानी कि 26 राफेल मरीन फाइटर को लेकर के एक डील साइन कर रखी है, लेकिन भविष्य में जो भारत की पूरी रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने में फ्रांस आगे बढ़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी इस समय अमेरिका में है और अमेरिका और भारत के बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट डील्स पर मोहर लग चुकी है, जिसमें वो ड्रोन डील जो भारत के अंदर एक लंबे समय से आने वाली थी, लेकिन अब लगभग इस पे फाइनल मोहर लगने वाली है। उन ड्रोन्स का नाम है MQ-9B। ये ड्रोन्स भारत के अंदर करीब 3.99 अरब डॉलर यानी कि लगभग 4 अरब डॉलर की लागत से भारत में खरीदे जाएंगे और करीब 31 ड्रोन भारत में आने वाले हैं। अमेरिका ये डील जल्द ही फाइनल करेगा। इसके अलावा C-130 सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को लेकर के भी एग्रीमेंट साइन किया गया है। इंडस एक्स पर चर्चा की गई है, यानी कि भारत अमेरिका
डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को लेकर के दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग किए जा सकें, इसको इम्प्रूव किया गया है। राजस्थान में भारत और अमेरिका बायलैटरल एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। इसके अलावा कोलकाता में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप किया जाएगा। इसके लिए भी अमेरिका की अलग अलग कंपनीज के साथ बातचीत की गई है। इसमें नए प्लांट को सेटअप किया जाएगा और इस नए प्लांट में सेंसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस किया जाए ताकि आने वाली जो फ्यूचर इंडस्ट्री है इसमें इसका बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जाए और भारत डोमेस्टिक कंजम्पशन को तो एटलीस्ट इस नए प्लांट से फुलफिल इजीली कर पाए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी कई एनएससीओज के साथ मुलाकात करने वाले हैं जो खासकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करते हैं। साथ ही एक और इंडस्ट्री पर मोहर लगाई गई है, वो है ग्रीन एनर्जी, जहां पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच क्लीन एनर्जी के सप्लाई चेन को लेकर के डिस्कशन किया गया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के स्टोरेज, पावर ग्रिड ट्रांसमिशन और हाई इफिशिएंसी के साथ किस तरीके से हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए जाए, नए सोलर इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जाए, इन सभी चीजों पर डिस्कशन हो चुका है और इन सभी इंडस्ट्रीज को लेकर के एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, मुहर लगाई जा चुकी है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में एक और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है जिसमें करीब 297 यानी कि 297 वो इम्पोर्टेंट कलाकृतियां जो भारत से चोरी हो गई हैं और उनको तस्करी करके अमेरिका के अंदर ले जाया गया है, उन्हें भी भारत वापस लाया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल संभाला है यानी कि साल 2014 से तब तक विदेशों से भारत को करीब 640 वो धरोहर भेजी जा चुकी हैं जो कि तस्कर करके दूसरे देशों में ले जाई गई हैं और सबसे ज्यादा अमेरिका का ही नंबर सामने निकल के आता है जहां पर अब तक अमेरिका से करीब 257 नायाब चीजें भारत के अंदर लौटाई गई हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत में वापस लानी है। आपको बता दें जब पीएम मोदी साल 2021 में अमेरिका का दौरा करने जाते हैं तब पीएम मोदी को करीब 157 ऐसी चीजें सौंपी जाती हैं। इसके अलावा 2023 में करीब 105 चीजें और अब तक अमेरिका ने करीब 578 प्राचीन और बेशकीमती चीजें भारत को वापस लौटा दी हैं जिनकी कीमतें अरबों डॉलर में हैं और ये गलत तरीके से भारत से अमेरिका भेजी गई थी। मामला सिर्फ यही नहीं रुका बल्कि क्वाड समिट में जब भारत अगुवाई कर रहा था तब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन और यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बातचीत की है। इसमें सीधे सीधे चीन को टारगेट किया गया है। कहा गया है कि जब भी भारत को इसमें आगे लाने की कोशिश की जाती है तब चीन अपनी टांग अड़ा देता है और इसी क्वाड समिट के अंदर परमानेंट सीट को लेकर के भी कुछ ज्यादा ही डिस्कशन किया गया है जिसमें कहा गया है कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन जैसे राष्ट्रों को यहाँ पर भागीदारी देनी चाहिए। इसके अलावा जापान, ब्राजील, भारत तो ऐसे देश है जिनको किसी भी हालत में यहाँ पर परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि अमेरिका आज नहीं तो कल अपने बयान से पीछे हटने की कोशिश करेगा और या फिर कई ऐसी परिस्थितियां बना देगा जिसमें भारत मजबूर हो जाएगा कि हम इस चीज में आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि कई बार अलग अलग देशों ने भारत की तारीफ की है, भारत को यहाँ पर परमानेंट सीट देने की बात कही। रूस तो पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा है लेकिन अमेरिका पीछे घसीटने की कोशिश करता आया है। ये बात अमेरिका अच्छे से जानता है कि अगर भारत को ताकत मिल गई, भारत को वीटो पावर मिल गई तो अमेरिका का जो बड़े पैमाने पर भारत को हथियार बेचने का सपना है ये अधूरा रह जाएगा और इसी कारणवश अमेरिका पाकिस्तान जैसे देशों को भी आसानी से हथियार बेच पाता है और तमाम भारत की सीमाओं से लगे हुए वो देश जिनको हथियार आसानी से बेचे जाते हैं। अगर भारत के हाथ में पावर आ गई तो भारत अपनी टेरिटरीज छीन करके ले लेगा और अमेरिका हथियार किसे बेचेगा, ये सवाल सबके सामने खड़ा होता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में रिश्ते सुधरेंगे। बाकी फ्रांस की तरफ से भारत को ट्रांसफर की जा रही इस टेक्नोलॉजी पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।